भागना पड़ा यार, क्योंकि ट्रेन पीछे से बस मुझे निकल ही रही थी और निकल जाती और मैं बाहर की बाहर रह जाती। हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं निकल रही हूँ एक नई ट्रेन राइड पे। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है ट्रेन जर्नी, तो ट्रेन जर्नीज ही होती हैं। तो आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई ट्रेन जर्नी। ट्रेन नंबर है 12707 और संपर्क क्रांति, जैसा आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आपको थंबनेल पे दिख गया होगा ऑलरेडी। सो थोड़ा सा सुबह उठते उठते थोड़ा सा लेट हो गया, बट फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। दिल्ली तक जाएंगे आज की ट्रेन जर्नी में। और आप सभी लोग कैसे हैं? काफ़ी दिनों बाद आप लोगों ने देखा कुछ नई जर्नी आ रही है, तो बिकॉज ऑफ द सम रीजंस कभी कभी चीज़ थोड़ी सी हॉल्ट करनी पड़ जाती है, रोकनी पड़ जाती है, ऐसा ही है। तो या रेडी हैं आप एक और नई ट्रेन जर्नी करने के लिए। देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसे होता है। वैसे ये रूट मैंने बहुत बार एक्सप्लोर किया हुआ है, अलग अलग टाइप की जो मतलब ट्रेन्स हैं उसको कवर किया हुआ है। आपने देखा होगा शताब्दी का ब्लॉग है इसमें, और जो राजधानी का ब्लॉग है। तो आज संपर्क क्रांति का ब्लॉग एक्चुअली मैंने अभी तक नहीं किया है, तो इस बार संपर्क क्रांति का ब्लॉग करेंगे और इसकी जितनी डिटेल्स हैं कि संपर्क क्रांति के बारे में वो हम आगे जानते जाएंगे। तो ऐसा है, हालांकि सुबह बिल्कुल जल्दी उठ गए इसलिए आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं है ऐसा। तो पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर का। झूठ नहीं कहे थे। गजब का मौसम हो रहा है यार। भोपाल है वैसा, भोपाल। आप देख रहे हैं आसपास ही आपको दिखेंगे यहाँ पे ये एयरपोर्ट। बट हर बार घर से बाहर निकलो तो जाने में बहुत खराब लगता है। जब भी निकलते हैं, एक बार अगर आप बाहर हो जाते हो उसके बाद अच्छा लगने लगता है, पर जब भी घर से निकलते हैं ना तो हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खराब लगता है। आज एक नई जर्नी। सो दिस इज रेडियोएक्टिव ऋषि। पहले साइनिंग ऑफ करने वाली। या सो वेलकम बैक वंस अगेन। This is the host and host Ruchi Trivedi and you are watching Radioactive Ruchi। चलिए जल्दी से पहुंचते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन। भोपाल जा रहे हैं। भोपाल में आप लोगों को पता है कि 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। एक मेन रेलवे स्टेशन भोपाल का रेलवे स्टेशन है और एक है जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, जिसका मैंने बहुत बार ब्लॉग बनाया हुआ है विद मॉडर्न अमेनिटीज़ के साथ। मुझे रेलवे स्टेशन बनाया है तो वो वैसा है। बट आज मैं रानी कमलापति नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ भोपाल रेलवे स्टेशन। और वहाँ से हमारी ट्रेन है भाई 8:25 पे निकल जाएगी ट्रेन। तो पहुँचते हैं जल्दी से। थोड़ा सा इतना लेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या अच्छा हो, बारिश नहीं हो रही था। सो या चलिए अब मिलते हैं आपसे स्टेशन पे सीधे। स्टेशन तो आ गए, अब निकलते हैं आगे की तरफ। पहले अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे जाते देखते हैं पहले कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है और ऊपर जाके पता चलेगा। सो ट्रेन अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स लेट बताया जा रहा है। 8:15 का वैसे यहाँ पे भोपाल में अराइवल होता है, बट 8:30 पे आप बता रहे हैं अराइवल, और 10 मिनट्स का यहाँ पे हॉल्ट होता है। ट्रेन की इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए तो ये आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति कहलाती है, जो चलती है तिरुपति से सुबह 5:30 बजे। और जो रूट है वो आप समझ जाएंगे कुरनूल से बल्हार शाह से होते हुए, बल्हार शाह जंक्शन से होते हुए नागपुर पहुंचते हुए भोपाल पहुंचती है। भोपाल से फाइनली जब हम न्यू दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचते हैं न्यू दिल्ली में, 2 सिर्फ हॉल्ट्स होंगे, इसलिए ये 10 घंटे 10 मिनट में इस जर्नी को तय करती है भोपाल से दिल्ली तक। तो आज शाम को हम लोग पहुँच जाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो सिर्फ 2 हॉल्ट्स रहने वाले हैं। इन टोटल लगभग 19 जो स्टॉप्स हैं उसको कवर करती है ट्रेन। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है। तिरुपति से चलती है सुबह 5:30 बजे, तो आप ये समझ लीजिए 5:30 बजे चली है और उसके नेक्स्ट डे 2 में पहुंच जाती है ये शाम को 6:30 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन। बस 15 मिनट की देरी है और इसके आगे की इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो मैं आपको फिर आगे बताऊँगी। चलिए पहले ट्रेन का इट्स 8:26 राइट नाउ, और अब देखते हैं ट्रेन अभी भी ऑन टाइम है या नहीं है, क्योंकि रनिंग स्टेटस पे तो यही दिखा रहा है और कुछ अनाउंसमेंट ऐसे हुई नहीं है। अच्छा हो गया अनाउंसमेंट।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। ठीक है, अनाउंसमेंट हो गई है, सो लेट्स बोर्ड द ट्रेन। Finally the train is here. My compartment is B2. Yeah, तो अभी अंदर चल के देखते हैं व्हाट्स द स्टेटस। आई एम नॉट श्योर कि ट्रेन कितनी भरी होने वाली है। वैसे तो अभी तो सही लग रही है। क्या है, पर वेदर बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल भोपाल का। ऑसम। चलो लेट्स गो B2 की तरफ। वैसे मैं खड़ी तो B2 पे थी, बट आई B1 जो डिस्प्ले लिखा होता है। मम्मी। Alright, let's head inside. So finally we boarded. The seat number is 50, जो कि मिडिल बर्थ है। एंड 10 मिनट का हॉल्ट होता है भोपाल में बस, क्योंकि अभी सुबह ही पहुंची है, तो ऑफकोर्स सारी बर्ड्स जो है वो ऑन है, खुली हुई हैं, क्योंकि सब सो के उठे हैं। कुछ देर में डिपार्चर होगा, डिपार्चर भी मिलता है आपसे। So 8:45 पे हम लोग निकले हैं यहाँ से। 8:25 वैसे इसका शेड्यूल डिपार्चर है भोपाल से, बट थिंक वी आर 20 मिनट्स लेट। उसके बाद में भी जाए तो, बट आप लोगों को पता है राजधानी हो चाहे संपर्क क्रांति हो, इन ट्रेन्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, यू नो, टाइम वगैरह फिर इनका बहुत ऑन टाइम पे रहती है। इसलिए आई वाज लाइक, बिकॉज आज प्लान किया था कि दिल्ली पहुँचना ही है समाओ, तो बेस्ट ऑप्शन था। और संपर्क क्रांति का ब्लॉग आया भी नहीं था, बाकी ब्लॉग्स आप लोगों ने देखा होगा। जस्ट सो या दैट्स द केस। सो लीविंग भोपाल, वेदर बहुत अच्छा है। आगे का पता नहीं, सिर्फ 2 ही हॉल्ट रहने वाले हैं हमारी, जो हमें दिल्ली तक हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक हमें इस ट्रेन से दिखने वाले हैं। सिर्फ 2 कौन से हैं वो स्टेशन पे पहुँचेंगे तब आपसे बात करेंगे। या राज्य रानी सुपर फास्ट जो भोपाल दमोह आज सुबह जल्दी उठ गए, तो थिंकिंग ऑफ ईटिंग समथिंग। वैसे तो सुबह का जो टाइम होता है वो ना अभी थोड़ा सा उसके साथ जाते हैं, बट आई गेस आज का मॉर्निंग काफ़ी मतलब 2 घंटे सोना हुआ है। ऐसा होता है ना, जब भी आप किसी जर्नी से निकलने वाले होते हैं उससे पहले ज़्यादा आपको नींद नहीं आती है। तो आई जस्ट स्लेप्ट फॉर लाइक 2 आवर्स और सो, एंड देन लाइक ठीक है, बट देन आई कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक मैंने, बट आई गॉट माई सेल्फ अ बॉटल ऑफ वाटर। बाकी क्या खाना है वो लेट्स सी।
आई गेस थोड़ा सा लाइट का इशू आने वाला है क्योंकि वेदर कुछ इस तरीके का है कि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है और सुबह सुबह ही हुई है। बट देन आस पास का एरिया बहुत सुंदर लग रहा है। गॉट माई सेल्फ सम टी कुछ खाने के लिए वेज कटलेट। सो या तो ये है एंड निकलते चले जा रहे हैं। वैसे भी सिर्फ 2 ही हॉल्स हैं। वीडियोस मुझे लग रहा है बहुत छोटा ही होने वाला है क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। बट फिर भी संपर्क क्रांति के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि संपर्क क्रांति सीरीज़ जो है वो क्या है, क्यों है और कैसे इसका नाम किस तरह से आया, व्हाट्स द पर्पस की ये पूरी सीरीज़ निकाली गई। सो उसके बारे में ब्रेकफास्ट करने के बाद बात करते हैं। बारिश हुई है इस साइड में। सो द ब्रेकफास्ट इज डन। चलिए फेंक के आते हैं। थैंक यू। लेट्स गो। काफ़ी तो ग्रीनरी काफ़ी अच्छी हो रही है। थोड़ा सा शिवाजी टर्मिनस मुंबई के सामने से। So we have departed from यहाँ से अपने
पंजाब मेरे सामने से निकली है। इस तरह से हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। एक और स्टॉप है झांसी के बाद, एक और स्टॉप आना है हमारा ग्वालियर। दैट्स ऑल। ये 2 ही स्टॉप को कवर करने वाली है। एंड आई गेस इस रूट पे अगर आपने बाकी जर्नीज नहीं देखी, फॉर एग्जांपल शताब्दी नहीं देखी या सीआर राजधानी नहीं देखी, तो आप कवर्ड ऑल दोज ट्रेन्स एज वेल एट द सेम टाइम। सो वो अगर आप चाहें वो जाके देख सकते हैं। बाकी द रूट इज़ स्टिल द सेम, वही चीज़ें हैं निज़ामुद्दीन तक। आई थिंक बहुत छोटा सा ब्लॉग होने वाला है इस जर्नी का, बट या आई एम लुकिंग फैट एज ऑफ नाउ, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, बट या दिस इज द केस। वेदर काफ़ी ह्यूमिड है यहाँ पे। मैं सो गई थी, आई वाज टेकिंग अ नैप जस्ट। Yeah, so I think I've already covered it numerous times. ये वाला जो रूट है, बट चीज़ है, बट ऑफ कोर्स जब कुछ मौका मिलता है नई टाइप ऑफ ट्रेन को कवर करने का, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स I've covered राजधानी, बट I've never covered like ये संपर्क क्रांति का कोई भी सीरीज एवर। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और पहला एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा ही गया। द ट्रेन इज नॉट इवन दैट क्राउडेड, बहुत ज़्यादा नहीं है वैसा भी, तो लक्ष्मी जब विरांगना जो झांसी से निकलते हैं तो अपने बहुत सारी चीज़ें यादें जो है वो, या फिर हिस्ट्री जो है वो ताज़ा हो जाती है, क्योंकि ये शहर ही एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल शहर है। अगर हम हमारी झांसी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा हाथ है इन जगह पे। दादिया टोपे की बात करी जाए, चाहे वो रानी झांसी की बात करी जाए, तो ऑफकोर्स। तो बाकी बस यही सब है। बाकी मौसम अच्छा है, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट स्टेशन पे, जो कि होने वाला है ग्वालियर, हज़रत निज़ामुद्दीन से पहले। यार वेदर तो जो ट्रिकी हो रहा है ना, क्या बताऊँ। मतलब इस ट्रेन की सीरीज जो है वो इसी ट्रेन की सीरीज है, मतलब इंडिया के कहीं जा सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सीरीज में से इंडियन रेलवेज की जाने वाली ट्रेन का सेट है। सो ट्रेन सेट है दैट वे। दिस इज द वॉशरूम विद ऑल द अमेनिटीज। But it's stinging badly. I don't know, somehow काफ़ी स्टिंग कर रहा है। मतलब I just did not, ये मुझे लगता है अभी तक की ट्रेनों में एक ऐसी ट्रेन पाई गई जिसमें मुझे थोड़ा सा स्टिंकिंग वाला थोड़ा ज़्यादा लगा। साफ सफाई थी वो
ग्वालियर तो बस 1-1.5 घंटे में आने वाला है, तो वैसे एक्सपीरियंस रहा है। बाकी ट्रेन तो अभी तक फ़िलहाल ऑल टाइम चल रही है। और वैसे अभी अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। और वैसे संपर्क क्रांति के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी हिस्टोरिकल जो भी इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड क्या है, वो मैं आपको अंदर चल के बताऊँगी। तो अभी इंसिडेंट ये हुआ था कि कोई इंसान, मतलब कहते हैं ना, बहुत से लोगों को रूल्स नहीं पता होते हैं कि क्या रूल्स हैं ट्रैवल करने के। तो दो लोग हैं, एक के फादर और एक की बेटी। अच्छा, अब जल्दी से भागना पड़ा यार, क्योंकि ट्रेन पीछे से बस मेरे निकल ही रही थी और निकल जाती है और मैं बाहर की बाहर रह जाती। तो सब कुछ एक साथ। तो व्हाट हैपेंड बस कि दो लोग, मतलब एक अंकल ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में बच्चा ट्रैवल कर रहा है। तो रूल्स जब आपको पता नहीं होता तो क्या, तो बहुत से ज़्यादा मिसाल हो जाते हैं। तो जो सीट थी वो, मतलब जो लड़का है वो लगभग 17-18 साल का था, उसके नाम पे और उसकी मदर के नाम पे थी। मदर किसी मेडिकल रीजन के कारण नहीं आ पाई, तो उनके फादर ने रिप्लेस कर दिया। तो वैसा रूल नहीं होता कि जिसके नाम की टिकट बनी होती है वही ट्रैवल कर सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ए और बी पर्सन के नाम पे टिकट बनी है और कोई सी पर्सन है, अगर कोई भी सी पर्सन जा सकता है, तो ये रूल्स नहीं है। तो इस बार बहुत बहस हुई। हालांकि जो रूल्स होते हैं हमें वैसे ही फॉलो करते हैं, और चाहे आपकी जो भी इंसान नहीं आया उस ID कार्ड के साथ आपकी टिकट है वो नहीं मानी जाएगी, फिर कैंसिल हो जाएगी ऑलरेडी और आपको टिकट बनानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते अपनी तरफ से अपने किसी इंसान को भी दे दें। उनका कहना यही था कि ब्लड रिलेटेड इंसान है, तो ऐसा नहीं है। तो मैं यही बता रही हूँ, ब्लड रिलेटेड भी अगर कोई इंसान कोई है आपका, तो ब्लड रिलेटेड इंसान भी आपकी बजाय ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो ये सिनेरियो, तो ये बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत देर तक अभी यही चल रहा था। एंड आई डोंट लाइक शूट करना उन सब चीज़ों को जब कोई इंसान परेशानी में हो, बट स्टिल आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट सच थिंग्स। ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वो हमें बहुत ही परेशानी में डाल देती है और आपको बहुत ही फाइन जो है वो देना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, बस और कुछ नहीं। तो बाकी हम लोग निकल चुके हैं ग्वालियर से, और अब मैं आपको थोड़ा संपर्क क्रांति के बारे में चीज़ें बताती हूँ। तो फिलहाल एक फैमिली साथ में आ गई थी, तो मैं वीक 3 में शिफ्ट हो रही हूँ। सिंगल इंसान का यही होता है, उसकी शिफ्टिंग चलती रहती है, बट फिर भी यू कैन, सो इफ यू कैन डू लाइक, प्रोबेबिलिटी होती है वो चीज़ करने की, तो आई प्रेफर ये कर देते हैं। तो वीक 3 में चलते हैं। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट संपर्क क्रांति। सबसे पहले जो नेम है वो ही सिग्निफाई करता है, यू नो द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज दैट संपर्क मीन्स कॉन्टैक्ट और क्रांति मीन्स रेवोल्यूशनरी। सो जो इंडियन रेलवेज़ का ये जो मूवमेंट था कि मतलब जिसमें संपर्क क्रांति सेट ऑफ जो ट्रेन्स थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इसका रीज़न यही था कि न्यू दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया का, उसको अलग अलग स्टेट से कनेक्ट किया जा सके। तो इट वॉज एन इंडिकेशन दैट इंश्योर्स दैट Indian Railways is going to provide you the revolutionary connectivity and with a great speed, from the capital of India to different states of the country. So ये इस बारे में था। एंड ऑफ कोर्स जो सबसे पहली जो संपर्क क्रांति ट्रेन जो चलाई गई थी वो थी न्यू दिल्ली से यशवंतपुर, यानी कर्नाटका संपर्क क्रांति, which started its operations from 8th of February 2004.
ऐसा था। और अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप बताएंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति है वो कौन सी है। और वैसे आप लोग समझ तो आगे होंगे कि हम साउथ में ही जाएंगे और कहाँ पे हम सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस करते हैं, तो ये एक थोड़ा सा हिंट है, बट दिस इज़ योर होमवर्क। सो या संपर्क क्रांति रेन शताब्दी के बाद और राजधानी के बाद ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेन का जो जो जिस प्रीमियम ट्रेन होती है उनमें जानी जाती है। एंड या सो आई थिंक दैट वे ऑफ कोर्स इट्स और अभी तक जो ट्रेन का मुझे स्टेटस लगा है इट्स बीन ऑन टाइम। द ट्रेन में कॉन्स्टेंटली साफ सफाई चल रही है। आई वॉज नॉट हैप्पी विद द वॉशरूम्स बट देन स्टिल आई थिंक हाँ हो रहा है। तो हम लोग ग्वालियर से निकल चुके हैं, यही लास्ट स्टॉप था हमारा, और अब इसके बाद हम फाइनली पहुँचने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन। तो ऐसा है, तो अब कुछ है नहीं और मैंने अपनी सीट भी B2 से B3 में आ गई हूँ बिकॉज वहाँ पे फिर सब लोग एक साथ बैठना चाहते थे। सो आई थिंक आई एम हियर। सिंगल वाला जो गेम है वो खेल रही हूँ। साइड पर एक सीट है जिसमें जहाँ पे मैं अभी बैठी हुई हूँ, तो मैं सोच रही थोड़ा सा एक नैप ले लेती हूँ। आई शुड स्लीप फॉर सम टाइम एंड फिर हम कुछ देर में पहुँचेंगे हम लोग दिल्ली। बीच में कुछ आता है तो मैंने गलती एक कर दी कि मुझे ग्वालियर पे कुछ ऑर्डर करना चाहिए था, विच आई हैवेंट ऑनलाइन कुछ भी मैंने ऑर्डर नहीं किया। मुझे याद आ रहा है कि हाँ कि मुझे सीधे दिल्ली में कुछ मिलने वाला है। सो ट्रेन में कुछ अच्छा मिलेगा तो देखेंगे। लेट्स सी। स्टेशन हर स्टेशन पर हम लोग ऑन टाइम रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5-10 मिनट का गैप हो रहा था। जस्ट लव द जर्नी एंड ऑफ कोर्स इंडियन रेलवेज की वन ऑफ द प्रोमिनेंट जो ट्रेन सेट है वो इससे जाना ही जाता है। सब सो मतलब अच्छा लगा मुझे जो भी था वो पूरा का पूरा ट्रैवल। सो दिस वाज संपर्क क्रांति ट्रेन नंबर 12707 आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति, जो कि चलती है तिरुपति से और पहुँचती है हज़रत निज़ामुद्दीन, नॉट न्यू दिल्ली। तो या अब आगे देखते हैं, एक और नई जर्नी आपका वेट करेगी कुछ टाइम बाद ही। इट्स वेरी ह्यूमिड राइट नाउ, बहुत ह्यूमिड वेदर है। सो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं आपसे एक और नई जर्नी में। सो अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्प्रेड हैप्पीनेस। दिस इज रेडियो एक्टिव विच इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम हज़रत निज़ामुद्दीन। बाय, जय हिंद।